हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्लास 9th में सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, नॉट ओनली इन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बट इन द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। बहुत सारे चेंजेस आए हैं सिलेबस में, कुछ कुछ आपके चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिकली चैप्टर के नेम हुई हैं, कुछ कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड अप हुए हैं। तो लेट अस डिस्कस कि मैं आपको एक बहुत शॉर्ट वीडियो में बस ये बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स ऐड हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चैप्टर जो हमारी मैथ्स का सिलेबस सीबीएसई वालों ने रिलीज किया है, दैट इज माय चैप्टर नंबर 1 और वो हमारा है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर मेरा पहले एनसीईआरटी में था या नहीं था, या फिर क्या क्या एडिशनल चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड हुई हैं। तो हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं भी आपको एक बस ओवरलुक सा दे रही हूँ कि किस चैप्टर में किसके बारे में थोड़ा डिस्कशन है, फिर हम उसके बाद मैं आपको एक समराइज फॉर्म में मैं आपको पूरा इसके साथ विजिबल करवा दूंगी, आप उसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, ये सेम चैप्टर हमारे पास पहले था 9th में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 था। 3 या 4, मतलब हमारे पास पहला चैप्टर नहीं हुआ करता था ये। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर अब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें पहले वाले जो पिछले वाली क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स थे वो तो है ही, और जो क्लास 10th में हमने चीजें पढ़ी हैं, मतलब जो अब इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास एनसीईआरटी सेम नहीं, मतलब एनसीईआरटी जब तक चेंज नहीं हुई थी, वो सारे कॉन्सेप्ट अब इसके अंदर हमारे पास क्लास 9th में ही ऐड कर दिए गए हैं। तो एक तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में इतना डिस्कशन हुआ है। नाउ लेट अस कम विद द चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स हमारे पास पहले भी 9th में सेकेंड चैप्टर था, इस बार भी 9th में सेकेंड चैप्टर है ये। इसके अंदर सेम जो पहले हमने चीजें पढ़ी हैं वो तो है, और कुछ कुछ चीजें और एड अप हुई हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज हमारे पास नंबर सिस्टम के बारे में। पहले वाली एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर था वो फर्स्ट हुआ करता था, अब उसको थर्ड कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट वही वाले हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे पास 10th में से इंक्लूड करके हमारे पास इसमें एड अप करी गई हैं, जो हम बाद में जब वो एक्चुअली में जब बुक रिलीज होगी सीबीएसई के थ्रू। और आपको एक बात बता दूं, अभी तक सीबीएसई की बुक रिलीज नहीं हुई है मार्केट्स में, और ना ही पीडीएफ फॉर्म्स में अवेलेबल है। अभी जस्ट सीबीएसई वालों ने एक सिलेबस ड्राफ्ट करके दिया है, उसी के बेस पे हमें क्लास 9th के आगे फर्दर स्टडीज को देखना है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब जो यूक्लिड था एक हमारे पास मैथमेटिशियन था, उसके कुछ प्रूफ्स के बारे में, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में सेम चैप्टर हमारे पास पहले भी था, तो इसमें हमारे पास कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 5 इज लाइन्स एंड एंगल्स। पहले भी हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर था, जो मैं आपको एट द एंड में एक जो चैप्टर वाइज आपको एक समराइज फॉर्म में दे दूंगी, उसमें इनके टॉपिक्स भी लिखे गए हैं कि हमारे पास हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सेम चैप्टर हमारे पास पहले भी था तो अभी भी है, देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6। इसको एक बार स्टार मार्क कर लीजिए, ये चैप्टर मेरा है वो नया एडअप हुआ है। इसका जो नाम है हमारे पास, दैट इज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के नाम से है, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। ये चैप्टर हमारे पास पहले 9th में नहीं था। इसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, दैट इज एपी। एक टॉपिक होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या होता है, एक होता है टॉपिक जीपी। तो जो ये एपी है ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता था पहले, और जीपी जो है ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो ये दोनों इसके अंदर एड अप हुए हैं। दिस इज द ड्रास्टिक चेंज, ये थोड़ा आपके पास चेंज आया है इस चैप्टर के अंदर। नाउ लेट अस कम अप विद द चैप्टर नंबर 7। क्या है चैप्टर नंबर 7? ट्राइंगल्स। सेम है, पहले भी था, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, तो ये हमारे पास है वही चीजें। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें पता है पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बात चलती है, तो यहाँ पर भी पेरीमीटर एंड एरिया इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। लेटस ये हमारे पास पहले भी चैप्टर था ही क्लास 9th के अंदर, बट हाँ उसका नाम ये नहीं था, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से हमारे पास चैप्टर हुआ करता था। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाए, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो जो हमारे पास पहले क्या होता था, जो चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में,
पहले क्लास 9th की एनसीईआरटी में यही इसी चैप्टर में आइडेंटिटीज भी एड अप करके एक एक्सरसाइज डाल रखी थी। अब उसका एक प्रॉपर से एक अलग से एक चैप्टर है जो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 है मेरे पास फोर गन। ये भी सेम, इसका नाम ये नहीं था, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नाम था, हाँ पहले भी था और अभी भी है, तो देयर इज नो दैट मच चेंज इन दिस। नाउ लेट अस कम अप विद द चैप्टर नंबर 11, सर्कल चैप्टर। पहले भी था अभी भी है, नो फर्दर चेंज। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 भी मेरे पास था। अब चैप्टर नंबर जो 12 हमारे पास है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर सेम था हमारे पास, बट इसके अंदर हमें बहुत छोटी चीजें पढ़नी होती थी कि हमें इक्वेशंस कैसे बनानी है वो वाली, हम बस ये सीखते थे हाउ टू मेक दिस इक्वेशन, और उसका ना सॉल्यूशन निकालना क्लास 10th का टॉपिक था कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो सेम चीज हमारी अब इस वाली 9th में एड अप हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ चेंज इन दिस। तो ये जो 10th का कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे एड अप हो चुका है। लेट अस कम विद द चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास मेंस्ट्रुएशन ऐड करा गया यहाँ पे। मेंस्ट्रुएशन में हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले कौन सा चैप्टर बताया था, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर नंबर 8 बताया था, देखो ध्यान से, बट इसमें पैरामीटर एंड एरिया के बारे में डिस्कशन था। चैप्टर नंबर 13 में मेरे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, वही डाटा हैंडलिंग वाली चीजें हमारे पास इसमें इंक्लूडेड होंगी। लास्ट आते हैं, यहीं तक हमारे चैप्टर्स हुआ करते थे। प्रोबेबिलिटी का कोई चैप्टर पहले 9th में नहीं था, बट हाँ अब ऐड कर दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी नाम का भी चैप्टर हमारा एड अप हो चुका है। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, ओवरलुक समझ आया होगा जो मेन हमारे पास ड्रास्टिक चेंजेस क्या आए हैं। देखो जो मेरे को सिलेबस पढ़ के समझ आया कि जो चेंजेस आए वो आए कि चैप्टर्स तो है हमारे पास वो पुराने वाली, कुछ चैप्टर्स में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े इंक्रीज कर दिए गए हैं, और जो ड्रास्टिक जो मैंने आपको स्टार मार्क करके बताया था जो चैप्टर था दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ये प्रॉपर एकदम नया चैप्टर हमारे पास यहाँ पे एड अप करा गया। तो अब हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हो चुके हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी में। सीबीएसई वालों की तरफ से अभी तक कोई भी हमारे पास एज सच बुक रिलीज कह सकते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ अभी रिलीज नहीं हुई है। बहुत सारे स्कूल्स हमारे पास डिफरेंट तरह की जो पब्लिशर्स वाली बुक्स हैं उनको अभी एक बेस मान के अपना क्लासेस में स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। जो मेन ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एनसीईआरटी में, अगर जो आएंगे आगे जाके वो यही आएंगे कि हमारे पास एक तो मैंने आपको बताया सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, एंड जो हमारे पास जो अब क्वेश्चन ज्यादातर बेस्ड होंगे दैट विल बी मोर ऑन द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपने बहुत टाइम से देखा होगा कि हमेशा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में केस स्टडी क्वेश्चंस ऐड अप करे जाते हैं एंड में, देखा होगा। तो मतलब रियल लाइफ से मैथमेटिक्स को करने के लिए हमारे पास लिंक करवाने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए होंगे हमारे पास, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है हमारे पास उनसे बात चलेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस हिसाब से हमारे पास मतलब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बच्चों को रटने का हमारे पास यहाँ पर अब कुछ भी हिसाब नहीं चलेगा। तो जैसे कि अब जैसे जब भी हमारे पास बुक रिलीज होंगी, जो भी मेरे को चेंजेस नजर आएंगे आई विल श्योरली अपडेट यू अबाउट दिस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को टू गेट द क्लास 9th और एनी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी तो आई विल श्योरली शेयर इट विद यू। अब बात आएगी एट द एंड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो हमारे पास चैप्टर्स हैं जो एड अप हुए हैं, आप एक एक करके मैं आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट्स करके रख लीजिए, को सब टॉपिक्स हैं इन्हीं चैप्टर्स के। अगर आपको एक प्रॉपर पीडीएफ इसकी चाहिए यू कैन जस्ट कमेंट में आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आई होप ये आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।